थोड़ा टच भी है। मैं आपकी जो ये आपका जो स्पेशल इंटरेस्ट है होम्योपैथिक हिस्ट्री का, आप हम पे अगर थोड़ा सा लाइट डाल दें कि बोगर सर का प्रैक्टिस के बारे में अगर कुछ बताएं, कुछ बोगर सर, व्हाई डिड ही हैव टू राइट बोगर सिनॉप्टिक की? देयर वाज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, बट व्हाई डिड ही कम अप विद अ थॉट, एंड उनका क्या पूरा थॉट प्रोसेस था व्हेन ही केम अप विद दिस बोगर सिनॉप्टिक की? ओके, तो थोड़ा अर्ली से शुरू करते हैं। बोगर एक्चुअली, सीएम बोगर जो थे, ये ही वाज एक्चुअली जर्मन बट पैदा हुए अमेरिका में। एंड क्योंकि एक होता है पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट या एक नॉलेज होता है, तो ये फैमिली से ही उनके आया, बिकॉज हिज फादर वाज आल्सो ए प्रोफेसर और हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल। तो ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट हिज करियर। एंड व्हेन ही इंटर्ड इनटू होम्योपैथी, वो जब आए, उसके बाद से उनका इंटरेस्ट शुरू से ही रेपेटरी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। मेट्रिया, ऑर्गेनोन, ये सब तो काफी अच्छा ही था, दिस वर गुड, बट एक रेपेटरी काफी लोग का नेग्लेक्टेड रह जाता है। हिज इंटरेस्ट स्टार्टेड इन रेपेटरी। अच्छा, उस समय जो लगभग ये केंट से थोड़ा सा बाद ही है, केंट का 1849 का है, इनका 1861 का है, तो 10-11 साल का डिफरेंस है। तो इनका पहला रेपेटरी लगभग आया था 1893 में। उन्होंने ओवरीज के ऊपर एक रेपेटरी लिखी थी, एक होम्योपैथिक फिजिशियन में पब्लिश हुई थी, रेपेटरी ऑफ ओवरीज। तो उसके बाद फिर इन्होंने काम करना शुरू किया, बट इनको कभी भी केंट का अप्रोच बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इन्होंने जरूरत पड़ने पे कहीं कहीं क्रिटिसाइज भी किया है, बट इनको केंट का अप्रोच अच्छा नहीं लगा। बट देखिए, एक और बात है कि अच्छा नहीं लगा, मगर इन्होंने छोड़ा नहीं। इन्होंने केंट के ऊपर भी एडिशन कर डाले, 3,300 लगभग केंट के ऊपर भी एडिशन कर डाले कि आपके ये एडिशन इस चैप्टर में रहने चाहिए। इसके बाद ये धीरे धीरे इनको बोनिंगहॉसन का आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि बोनिंगहॉसन के वर्क में आप एकदम ग्राउंड को नहीं छोड़ते। क्या ग्राउंड को नहीं छोड़ते हैं? जैसे केंट के वर्क में आपका मेंटल मैचिंग हो गया, जनरल्स मैचिंग हो गया, पर्टिकुलर नहीं भी मैचिंग हुआ तो आप दे देते हो। नॉर्मली वी प्रिस्क्राइब कॉमनली, मैं खुद भी ऐसे करता हूँ प्रैक्टिस में। बट बुगर का कहना था कि बोनिंगहॉसन और हैनीमन, दे हैव स्टार्टेड विथ ऑर्गन अफेक्टेड, तो ऑर्गन्स को छोड़ के नहीं जाना है। मेंटल वगैरह लेंगे, लेकिन दैट विल बी ए फाइनल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए इन्होंने बोनिंगहॉसन के जितने बुक्स थे, इनको इवॉल्व करना शुरू किया। तो सबसे पहले एक सिंपल ट्रांसलेशन किया एंटीसोरिक का, जस्ट एक ट्रांसलेशन वर्क था। इसके बाद इन्होंने मेजर वर्क शुरू किया, बुगर बोनिंगहॉसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपर्टरी। ये एक बहुत ही वॉल्यूमिनस वर्क था। इन्होंने क्या किया, बोनिंगहॉसन की जो पूरी जितनी भी राइटिंग्स थे, बीटीपीबी, एंटीसोरिक, नॉन एंटीसोरिक, होपिंग का, इंटरमिटेंट फीवर, सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के साथ इन्होंने किताब खोज के निकाला, एक बीटीपीबी जो कि डनहम के पास थी। डनहम जब बोनिंगहॉसन के पास पढ़ने गए थे, तो ये आते समय डनहम ने वहां से एक बीटीपीबी लेके आए थे। उसमें डनहम ने काफी सारा एडिशन किया। एडिशन करने के बाद वो दे दिया हेनरी नेवल गरंसी को। हेनरी नेवल गरंसी, हम लोग जो आज कीनोट सिम्टम पढ़ते हैं, हाँ जी। लगभग ये कीनोट सिम्टम में जितने भी कीनोट्स है, ज्यादातर नेवल गरंसी और एडॉल्फ लिपी के दिए हुए हैं। ज्यादातर अच्छा। हम लोग जो बहुत रैंडमली यूज करते हैं, हाँ उनमें हाँ। सबसे ज्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन है तो ये हेनरी नेवल गरंसी का। उनकी एक किताब भी आती है कीनोट्स करके, यस। तो ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने। तो इन्होंने भी बहुत सारा एडिशंस किया था, जो ये किताब बुगर ने रिवाइव कराई जोसेफ गरंसी से, फिर उसको बीबीसीआर में अपडेट किया। खैर, बीबीसीआर एक बहुत बड़ा वर्क था, और उनका एक आइडिया था कि बीटीपीबी को सब क्रिटिसाइज करते थे, स्पेशली हेरिंग ने क्रिटिसाइज किया है, केन ने क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ पे ग्रैंड जनरलाइजेशन हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर सिम्टम को आप जनरलाइज करके सारे बॉडी का सिम्टम बना दे रहे हैं। अच्छा, इस बुक को सब यूज कर रहे थे, वेल्स यूज कर रहे थे, डनहम यूज कर रहे थे, लिपी यूज कर रहे थे, यिंगलिंग यूज कर रहे थे। बुक पढ़ना और बुक को सिर्फ यूज करना नहीं, उसको करेक्ट करके प्रोफेशन को देना भी उनका मेजर वर्क था। इसके बाद जब वो सिनॉप्टिक की आते हैं, तो इस समय तक उनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक आदमी जब वेल मेच्योर हो जाएगा, वेल वर्स हो जाएगा मैथमेटिका में, तो उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सप्लोर करनी, मैंने एक्सप्लोर तो काफी किया है जिंदगी भर, बट ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात में अपने बात को रखने की नहीं है। तो उन्होंने सिनॉप्टिक की को रियली इतना कंसाइज और इतना इम्पैक्टफुल बनाया, जिसमें कम से कम वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे सिनॉप्टिक की में, जो आप कहीं और दूसरी मैथमेटिका में मिल ही नहीं सकता। एक एक सिंपल सिंपल वर्ड्स है, और ऐसा वर्ड्स यूज किया है, बहुत सारे मैथमेटिका में तो उस तरह का सिम्टम ही नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उस मेडिसिन का, वो भी मिसिंग है। तो इस तरह का कंसाइज किया, इसको उन्होंने नाम दिया। स्पेशली अगर आप सिनॉप्टिक की देखेंगे, तो सिनॉप्टिक की में उन्होंने सबसे स्ट्रेस किया कि जीनियस ऑफ द रेमेडी कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए उन्होंने एक 1913 में एक आर्टिकल भी लिखा था। आपको या तो रॉबर्ट बनान में मिल जाएगा, या कोई कलेक्टेड वर्क्स अगर होगा बोगर का, उसमें भी मिल जाएगा कि उन्होंने एक जीनियस ऑफ द ड्रग लिखा। इन्होंने कहा था कि अगर हम एकदम होम्योपैथी बिगिनिंग में देखें, तो हैनीमन ने जब सिंकोना प्रूफ किया,
तो उनको क्या मिला, उनको एक रिसेम्बलेंस मिला इंटरमिटेंट फीवर से। तो बोला यही हमारा स्टार्टिंग आउटलाइन होगा। जब भी हम किसी डिजीज को मैच करेंगे तो हम सबसे पहले अपने ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं उसको देखेंगे। तो बोगर सिनॉप्टिक की जब आप खोलिएगा एनी मेडिसिन, वो सबसे पहले आउटलाइन को दिखाते हैं कि ये ऑर्गन्स में आपके सिम्टम्स ज्यादा आने वाले, और फिर उसका ये बताते हैं कि किसमें किस तरह से कमेगा, किस तरह से बढ़ेगा। इसके बाद आते हैं बिफोर डॉट और आफ्टर डॉट। दिखेगा हर मेडिसिन में कुछ डॉट सिम्टम्स डॉट के पहले हैं, कुछ डॉट के बाद में। जो डॉट्स के पहले हैं वो है ट्रू जीनियस ऑफ द रेमेडी दैट रन्स थ्रू एवरी पैथोजेनेटिक सिम्टम कॉम्प्लेक्स। वो ऐसे सिम्टम है जो उस मेडिसिन की हर जगह में, हर पैथोजेनेसिस में या सिम्टम कॉम्प्लेक्स में वो रन थ्रू आउट करेंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्कीमा में, हेड टू मैंने माइंड टू एकदम जनरलिटीज तक, ऊपर से नीचे तक, पहले माइंड, फिर वर्टाइगो, फिर हेड, फिर आई, विजन, ईयर, ऐसे करके एकदम एनाटॉमिकल स्कीमा में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आते हैं, ये ऐसे आते हैं। तो पूरा आउटलाइन बुक का कैसा हुआ, बोगर ने क्या कि आउटलाइन बनाइए, सबसे पहले ऑर्गन्स पढ़ लीजिए, फिर ऑर्गन्स में कुछ में ऑर्गन्स एक ही होंगे बट मोडालिटीज उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। दैट्स वाई जब वो पहले बीबीसीआर बोल रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि क्विस्क्विड उबी क्यूबस ऑक्सिलिस कार कोमोडो क्वांडो मींस चेंजेस इन द पर्सनालिटी ऑफ द पेशेंट, द नेचर एंड पेक्युलरिटी ऑफ द डिजीज, सीट ऑफ द डिजीज, ये सब यहाँ पे आके पूरा उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया, बोला सबसे पहले मोडालिटीज फर्स्ट हाईलाइट लिए। मोडालिटीज में भी सबसे पहले कॉजेशन या पॉजिटिव मोडालिटी, उसके बाद टाइम मोडालिटी, इसके बाद और वगैरह मोडालिटीज, उसके बाद आइए फिर नेक्स्ट मेंटल सिम्टम में, मेंटल सिम्टम के बाद आइए फिर सब्जेक्टिव्स, फिर देन ऑब्जेक्टिव्स, फिर आइए पार्ट अफेक्टेड में। ये पूरा स्कीमा उसके सामने ही, किताब के सामने में ही दिया हुआ है। दोस्त हु हैव, मैंने आप लोग तो जानते ही हैं बट जो नए बच्चे अगर देख रहे हैं तो दे शुड बी हैबिचुएटेड। कुछ नहीं जानते बॉस, कुछ नहीं जानते। आज आज जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग सारे लोग इतना मतलब आई थिंक कीननेस के साथ सुन रहे हैं आपको, इतना ज्यादा हम लोगों ने शांति से किसी को नहीं सुना है। मैं एक्चुअली थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे। नहीं बॉस, हम कुछ नहीं जानते, हमको आप जीरो समझिए और सब दे दीजिए। जितना आप आज बोलेंगे हम सुनेंगे, जेन्युइनली आप जितना जानते हैं उसके सामने हमको, हम नहीं इतना जानते, तो हम जानना चाहते हैं। वी आर वेरी, नहीं हम लोग बहुत ऐसे भूखे प्यासे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप सब बताइए बॉस। ठीक, तो मैं फिर से दोबारा से ये स्कीमा बताता हूँ ताकि दोस्त हु आर लर्निंग, सबसे पहले आपको मेडिसिन के नाम के बाद एक आउटलाइन मिलेगा। आउटलाइन आपका कौन कौन से ऑर्गन्स में सिम्टम ज्यादा आएंगे इसको बता रहा है। इसके बाहर भी हो सकता है बट वो प्रिफरेबली किया हुआ, इवन ग्रेडेड किया हुआ है। किसी को बोल्ड में लिखा हुआ है, किसी को नॉर्मल कैपिटल में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, किसी को नॉर्मल रोमन में किया हुआ है। इसके बाद राइट हैंड साइड में आएंगे तो उस ऑर्गन्स में किस तरह के सिम्टम के किस तरह की मोडालिटीज होंगी, किस तरह के मोडालिटीज, किससे बढ़ेगा किससे कमेगा, ऐसा यूजफुल मोडालिटी है, ठीक है, जो आपको कभी मिलेगा नहीं। जैसे मैंने एक छोटा सा, मैं इसमें ये बता देता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, एक बच्चे का, ऑटिस्टिक बच्चा था, और वो सारा दिन क्या करता था, मैट्रेस को लेके आके बेड के साइड में ऐसे रख देता था स्लैंटिंग में, और फिर भाग के आके उसके ऊपर जंप करके ऐसे उतरता था। ये उसका सारा दिन का ये काम था, चोट लगे ये करे वो करे। अच्छा, ये जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये मिला मुझे नाइट्रिक एसिड में, बोगर सिनॉप्टिक में। दिस इज वन टाइप ऑफ ग्लाइडिंग मोशन, जो बच्चे पार्क में ग्लाइड करते हैं ना, ये ग्लाइडिंग मोशन। एंड देने के बाद मैंने बच्चा ऐसा शांत हुआ, दो सिम्टम जाने में काफी बाकी भी टाइम लगे, बट वो जो उसका एक जो एक्सट्रीम ये था हाइपर एक्टिव बिहेवियर, वो ऐसा नॉर्मल हुआ कि नेक्स्ट बार मदर आके उसको बोल रही कि सर इसको सर्दी होता है, खांसी होता है। मैं एस्ट्रॉनिक होकर सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसका जो बदमाशी कर रहा है, नहीं मेरा बेटा अभी ठीक है, वो बदमाशी नहीं कर रहा, वो बताया ही नहीं। पेशेंट आके बोल रहा है कि उसको सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, ये सब बता रहा है। ऐसे इंपॉर्टेंट। आई जस्ट, मैं सॉरी बॉस, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई होप आप सब जो लोग भी सुन रहे हो वो सारे बोगर सिनॉप्टिक की लेके बैठते हो। जो लोग नहीं लेके बैठ रहे हैं वहां पे, यहाँ पे देखना ग्लाइडिंग मोशंस बोल्ड में लिखा हुआ है, बेटर करने के लिए। बेटर इतना ग्रेट, सुपर सर, सुपर।